जंगल छोड़न नहीं, माए माटी छोड़न नहीं, लड़ाई छोड़न नहीं, गाँव छोड़न नहीं, जंगल छोड़न नहीं, माए माटी छोड़न नहीं, लड़ाई छोड़न नहीं, गाँव छोड़न नहीं, जंगल छोड़न नहीं, हमार माटी छोड़न नहीं, लड़ाई छोड़न नहीं, गाँव छोड़न नहीं, जंगल छोड़न नहीं, हमार माटी छोड़न नहीं, लड़ाई छोड़न नहीं। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना लगाए, जंगल काट के खदान खोले, सेंचुरी बनाए, गांव भी बनाए, हाँ सेंचुरी बनाए। लड़ाई रे लड़ेंगे जीतेंगे, ये नारों के साथ आज छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गूंज उठा है। जी हाँ, आदिवासी समृद्ध कल्चर से रहने वाला जो राज्य है, आज आदिवासी संस्कृति को लेकर ही आज ये लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के डोंडी लोहारा इलाके में। जैसा कि हम आपको कई दिनों से दिखा रहे हैं, कई दिनों से खबरें दिखा रहे हैं कि कैसे डोंडी लोहारा के तुएगोंदी गांव के जो आदिवासी हैं वो लगातार बाबा बालक दास द्वारा जिस तरीके से भव्य तरीके से जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है यहाँ पर कौशल्या धाम का, इसके खिलाफ में वो मुख्य रूप से आगे आ चुके हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जन मुक्ति मोर्चा खूबसूरत तरीके से इसका प्रतीकात्मक रूप से जो विरोध करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। विरोध प्रदर्शन की जो आवाज़ें थी वो काफ़ी सारी चीज़ें कह रही थी, लेकिन शब्दों में भी समझते हैं कि क्या उनका कहना है। आप लोगों के जिस तरीके से गानों में हम जो आप अभी गा रहे थे, लड़ाई रे, छत्तीसगढ़ के संसाधनों के प्रति जिस तरीके की जो लड़ाई चल रही है, ये आप लोगों ने अभी बताया दर्शकों को। आखिर किन संसाधनों की लड़ाई आप कहना चाह रहे हैं और आज क्या वाकई में आप समर्थन देने के लिए आए हैं? जी, हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और ये जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है, उसी का हम लोग जन मुक्ति मोर्चा यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सहयोग मांगे इसलिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ दल्ली राजहरा से। दल्ली राजहरा से आए हैं। दादा, मेरे को ये बताइए कि जिस तरीके से आज यहाँ पर एक बड़ा आदिवासी समाज, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन शांत स्वर यहाँ पर, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से विरोध जताते हुए आदिवासी, जैसा कि हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं कि छत्तीसगढ़ एक शांति प्रिय राज्य रहा है, उसकी खूबसूरत तस्वीर आप लोगों ने आज यहाँ पेश की है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि 1950 के दशक के बाद आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन अपन हक अधिकार काबर रोड में आए हैं लड़े बर। काबर कि हमन देखा था कि हमार देश जब आज़ाद होइस तो हमला वो लोकतंत्र में जो हमारा हक मिलना चाहिए, आज वो नहीं मिल पा है। एक नहीं मिल पा है काबर कि यहाँ जो प्रतिनिधि मन जाते वो मन हमेशा एक उद्योग जगत ला बढ़ावा दे, कॉर्पोरेट के घराना मन साथ देते, और हमारे जो जहाँ से हमारे जीवन यापन चलते जंगल से पानी आते, हमारे खेती किसानी बार काम आते, और यहाँ के जो संसाधन है हमारे आने वाला पीढ़ी, हम खुद चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र विकास करे करके, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि मन हावे एला छुपा दे गए है, दबा दे गए है, सिर्फ हम शोषण करते हैं। ये आवाज़ ला मन बुलंद करे के विरोध में हम इस तरीके से कार्यक्रम करते हैं कि देश के दुनिया के हर एक कोना में जाए हमारा विरोध प्रदर्शन। जहाँ पे हम न्याय की उम्मीद करते हैं एक संसद में, वहाँ लोकसभा में बैठने वाले प्रतिनिधि मन सुने, राज्यसभा में बैठने वाले मन सुने, और यहाँ के विधानसभा में जो बैठने वाले जो प्रतिनिधि मन है वो मन सुने। इस तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करा था। आज जल जंगल जमीन हमारे देव पूजा जो चला थे जामड़ी पाठ, जेकर लिए हम आज संघर्ष करें, पूरे जिला स्तर तक के, राज्य स्तर तक के करें, और एक जो आज परिणाम हावे कि आज देश दुनिया में हमारे बात पहुँचे है, जेकर वजह से आपन हमारे यहाँ की समस्या ला सुने बरा हो, जाने बरा हो, और हमें चाहतन कि ये लड़ाई है पूरा दिल्ली तक जाए कि आदिवासी मन आज रोड में लड़ाई काबर लड़ा थे। ये बात ला गंभीरता ढंग से हमारे प्रधानमंत्री मन सुने, राष्ट्रपति मन जाने, हमारे देश के हर एक नेता मन जाने कि आदिवासी मन आज रोड में काबर आकर लड़ाई लड़ा थे। ये बताइए, आदिवासी को लेकर यहाँ पर कई सारे विवाद हम देखते आए हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, या उनके ज़मीन में कब्जा करने के नाम पर हो, या फिर उनका किसी भी तरीके के शोषण करने की बात हो। आदिवासी की ही ज़मीन, उनका हक अधिकार क्यों छीना जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या ये वाकई में या छत्तीसगढ़ के जो जल जंगल ज़मीन है वो क्या उद्योगपतियों के लिए है, क्या पूंजीपति के लिए है? क्या आदिवासियों की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ ये संघर्ष करने के लिए सामने आने वाली है? हमन ये चीज़ भली भांति जानथन कि सन 1965 में दल्ली राजहरा एक खदान रही से, वहाँ पे किस तरीक़ा से
देश के सार्वजनिक उपक्रम खुल के वहाँ के खदान ला आज बड़े बड़े शहर बनाइस, बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाइस, लेकिन दल्ली राज है में ना स्वास्थ्य पर, ना हॉस्पिटल है, ना शिक्षा पर स्कूल है, ना पानी की सुविधा है। आज किस तरीक़ा से आज हम देखा था कि जब हम दल्ली राज से जुड़े हुए हैं, यहाँ के आदिवासी मन हैं, आज हमार विकास नहीं हो पाइस। आज हम सिर्फ ये ला हमारे सरकार का बोलते छत्तीसगढ़ धान की कटोरा है ले, आज हम सिर्फ हल चला था। हमारे घर के लोग लड़का माना कम प्रतिशत में ही कुछ डाटा इंजीनियर बने हुई, बाकी सब मन हमारा रोजी मजदूरी करत हन, पलायन करत हन। भैया ने जिस तरीके से बताया कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन मैं अब आपको उसका दूसरा स्वरूप भी बता दूं। कुछ दिनों पहले हमने बालोद जिले की ही रायपुरा क्षेत्र की एक खबर दिखाई थी द लेंस के माध्यम से कि कैसे छत्तीसगढ़ को खदान का कटोरा बनाया जा रहा है। और मैं बालोद जिले की वो बात बताने जा रही हूँ। दल्ली राजहरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिला जाता है, न केवल वो देश में बल्कि विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता है। और अब लौह अयस्क के बाद यहाँ पर बॉक्साइट की भी पहले से ही यहाँ पर प्राप्ति हो रही थी, लेकिन अब जो नई खदानें यहाँ पर निकल कर आ रही है, कई सारे गांव हैं, लगभग 50 से ज़्यादा गांव इसकी चपेट में आने वाले हैं। उनमें से यहाँ पर फास्फोरस और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जिसे हम कहते हैं, रायपुर जिले से लगा हुआ ये जिला हम कह सकते हैं, दुर्ग जिले से लगा हुआ जिला है। यहाँ पर लाइमस्टोन और फास्फोरस की अब बात सामने आ रही है, जो कई सारे सवाल खड़े करती है कि अब छत्तीसगढ़ की आवाज़, जो छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी है, आखिर वो अपना जल जंगल ज़मीन छोड़कर कहाँ जाए। केंद्र सरकारें हैं वो लगातार अपने से ही खुद से ही यहाँ की नीलामी कर देती है बिना ग्राम सभा में पारित किए। ये खबरें हम आपको द लेंस के माध्यम से दिखाई है। और आज जन मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज तुएगोंदी गाँव में इसी आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया है, अपनी बातें उठाई हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोकतंत्र देश की जो बात सामने रखी है कि ये बात न केवल छत्तीसगढ़ के यहाँ के मुख्यमंत्री तक बल्कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुँचे। शायद उनकी उम्मीद होगी कि अगर देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी है, जिस प्रदेश का मुख्य आदिवासी है, शायद उसी प्रदेश के आदिवासियों की आवाज़ इस तरीके से कुचली ना जाए, उस तरीके से दबाई ना जाए। और यही प्रतिरोध का स्वर आज तुएगोंदी गांव में गूंज रहा है, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। द लेंस सच साफ साफ यूं ही कहता रहेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी पत्रकारिता की ताकत ज़रूर बनिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आप तक ऐसी ही रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं।